विधानसभा के कमेटी टेबलेट खरीदी के जांच करही। स्पीकर डॉक्टर चरणदास महंत सदन में बात के घोषणा करीस। विधायक लखेश्वर बघेल स्कूल में बायोमेट्रिक टैबलेट से हाजिरी के मामला उठाते हुए एमा खर्च करे गए राशि के संग वर्तमान में संचालित टैब के जानकारी मांगे रही। 143 नग टैबलेट प्रदाय किए हैं और जिसमें 7 टैबलेट उपयोगी बताई जा रही है, 636 टैबलेट अनुपयोगी बताई जा रही है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 636 टैबलेट अनुपयोगी है, उसके बाद लगातार 2017-18 से लेकर 21-22 तक करोड़ों रुपए का भुगतान हुआ है। तो अनुपयोगी है, उसके बावजूद भी भुगतान होना बड़ा संशय की स्थिति है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि कब से खराब है और कितने टैबलेट मरम्मत कराएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये टैबलेट खरीदी गई शिक्षकों की उपस्थिति, यात्रियों की उपस्थिति, डाटा पाठ्यक्रम में डिजिटल उसमें ये साला कोर्स से ये 2017-18 में से स्वीकृति मिली थी ताकि बच्चों की उपस्थिति और उसकी जानकारी मिल सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें जो नहीं, वो ये नहीं पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि टेबलेट खराब है 600 तो भुगतान कि खराब होने के बाद भुगतान हुआ है। अध्यक्ष महोदय, ये फेजेज में था, ये अलग अलग वर्षों में था। 20 तक ये इसमें खरीदी के पेमेंट भी करना था और रिपेयर भी करना था। टैबलेट खराब हुई है, वो रिपेयर योग्य नहीं है, उसमें मैं उसकी सैंपल भी जांच भी कराया था। ये उसमें दिक्कत है उसमें। और जो खराब, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये तो आपका डिजिटल आइटम है, ये मोबाइल भी एक बार खराब हो गया तो फिर बनता नहीं। एक टेबलेट कितने का आया था जी? एक टेबलेट कितने रुपए का है? माननीय अध्यक्ष महोदय, एक टेबलेट 11,682 उसकी खराब होने की वो क्या है नियत? 11 दिन उसमें अवधि थी 3 साल के अंदर और उसका रिपेयर करेंगे। लेकिन उसमें जो प्रारंभिक जो हमने उसमें देखा माननीय अध्यक्ष महोदय, तो उसमें जितने जो खराब हुए हैं सैंपल मैंने लिया था, वो कोई भी रिपेयर योग्य नहीं है। रिपेयर ये कहाँ से खरीदे जाते हैं? दिल्ली से आते हैं? इसकी जो टेंडर हुई थी माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें 2 पार्टी ने भाग लिया था और ये उसमें 2 फार्म्स में प्रतिभागी थे। स्मार्ट चिप्स, ये चिप्स के माध्यम से खरीदा गया था। चिप्स प्राइवेट लिमिटेड नोएडा से ये इसी कमेटी बनी थी, उसने तय किया, उसमें खरीदा गया। शिकायत करिए, उनको ब्लैक लिस्ट करिए, सबको धोखा कर रहे हैं। गुरु जी लोगों का उपस्थिति के लिए था मामला। तो मैं मंत्री जी से मैं आपके माध्यम से प्रश्न करना चाहता हूँ, टेंडर कब और कितने पेपर में? अब हो गया ना यार, नहीं सर, ये वित्तीय अनियमितता का मामला है। तो है तो मैं भी तो बोल रहा हूँ, संरक्षण चाहिए और मैं पूरी जानकारी चाहता हूँ सदन से। दे देंगे आप। टेंडर कब और कितने पेपर में प्रकाशित किया गया था? टेंडर की अवधि क्या थी? कोई आंतरिक समिति बनी थी? कितने सदस्य थे और कौन कौन से समिति सदस्य थे? ये बहुत में कितने प्रतिभागी लिए थे? ये बहुत गंभीर प्रश्न पूछ रहे हैं आप। नहीं सर, बहुत गंभीर प्रश्न है। गंभीर प्रश्न है और सर उलझाने वाला करोड़ों का 200 करोड़ का मामला है। 200 करोड़ रुपए खर्च हुए, लाखों स्कूलों में टेबलेट प्रदान। एक भी माननीय सदस्य लोग, मंत्री जी ने तो बताया कि 1,41,00,000 हुआ है। टेबलेट तो चालू नहीं है मंत्री जी। सारे 1,41,00,000 टेबलेट बता रहे हैं,
सातवीं भी नहीं है, वो कौन कौन सा सात बताइएगा थोड़ा सा माननीय मंत्री जी। नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने कहा कि जैसे विराज पूछ रहे हैं कि कहाँ कब टेंडर उसकी हुई थी, तो टेंडर 16 जून में हुआ था और इसमें हरिभूमि में, नई दुनिया में, इंडियन एक्सप्रेस उसमें दो कंपनी भाग लिए थे। लेकिन जो अभी मैंने उसमें माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि जो पीछे 2 साल की जो परियोजना थी और ये इसकी कार्यावधि समाप्त हो चुकी है, 15 दिसंबर तक का अवधि था। और अभी जो टैबलेट है वो अभी जो टैबलेट है वो उपयोग के लिए नहीं है, वो उपयोग हो नहीं सकता और ना रिपेयर हो सकता। अगर इसमें मोहन मरकाम जी, अच्छा पूछ। क्या मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि भंडार क्रय नियम का पूर्णतः पालन हुआ था? पूरी तरह से नियमानुसार इसमें हुआ है माननीय अध्यक्ष, खरीद पूरा मोहन नियमानुसार हुआ है। मरकाम सर, माननीय मंत्री जी बता रहे हैं कि